दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और बात आज उस तख्तो-ताज की जो देश के नौजवानों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सुन ले हुकूमत, सुन ले सरपरस्तान ए इक्तदार, जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़े मुहाफिजों की हुक्मरानी के महल कांप उठते हैं। नेट पेपर लीक का वो नासूर जिसे सरकार ने लीपापोती करके लगातार दबाने की कोशिश की थी, वो आग एक बार फिर सुलग चुकी है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुकूमत ने सोचा था कि मामला दफन हो गया, लेकिन नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और देश की जेनजी यानी हमारी युवा नस्ल ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। 5 सितंबर तारीख याद कर लीजिए, यानी शिक्षक दिवस के दिन जब देश उस्तादों का एहतराम कर रहा होगा, जब इस मुल्क का मुस्तकबिल हमारे युवा इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक शांतिपूर्ण युवा मार्च निकालने जा रहे हैं। इसी 25 जुलाई को हुकूमत के नुमाइंदों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे किए थे, युवाओं की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि आपकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। लेकिन 1 महीना बीत गया, क्या हुआ उन वादों का? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और थे। सीजेपी ने अपने ताजा बयान में हुकूमत की इस वादा खिलाफी और दगाबाजी का कच्चा चिट्ठा खोलकर देश के सामने रख दिया है। इस खत के मुकम्मल 6 पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, जो ये साबित करते हैं कि किस तरह युवाओं के साथ छलावा किया केंद्र की मोदी सरकार ने। पहला पॉइंट, 25 जुलाई के अहदो पैमान की धज्जियां। सीजीपी का पहला नुक्ता साफ कहता है कि 25 जुलाई को केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों ने देश के नौजवानों से जो पाकीज़ा और संजीदा वादे किए थे, उनके तहत देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया गया था। लेकिन सरकार ने उन वादों को पूरा करने की नीयत नहीं दिखाई। सरकार से सवाल है, क्या आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं है? क्या युवाओं का भरोसा महज एक सियासी मोहरा बन गया आप लोगों के लिए? दूसरा पॉइंट, टालमटोल और सुप्रीम कोर्ट में ढुलमुल रवैया। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में सीजेपी ने साफ कहा कि टालमटोल की सियासत और अदालत में गुमराहकुन रवैया अपनाया जा रहा है। बयान में साफ कहा गया है कि 1 महीने से हुकूमत सिर्फ डिले गेम्स यानी टालम टोल खेल रही है, तकनीकी पेचों के पीछे छुप रही है। हद तो यह हो गई है कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ साफ कहा था कि देश भर में दर्ज एफआईआर की लिस्ट एक साथ सौंपे ताकि अदालत उन्हें एक झटके में रद्द कर सके। लेकिन अफसोस देखिए, मोदी सरकार ने अदालत के सामने भी कोई साफ क्लियर कमिटमेंट नहीं जाहिर किया। डर रही है मोदी सरकार। क्यों? मासूम छात्रों पर दर्ज एफआईआर की जा रही है। फर्जी एफआईआर वापस लेने में इनके हाथ कांप रहे हैं। किस मुंह से जनता के सामने आएंगे कि हमने छात्रों पर फर्जी एफआईआर की? सीजेपी ने तीसरा पॉइंट लिखा है, हमारे सब्र को बुज़दिली मत समझो। सीजेपी ने अपने इस खत में सख्त ताकीद की है, ओवर पेशेंस कैन नॉट बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस, यानी हमारे सब्र को हमारी कमजोरी समझने की भूल कतई न करें। हमने नेकी और शराफत के साथ अपना आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन हुकूमत ने हमारी शराफत को धोखा देने का एक जरिया बना दिया। मोदी सरकार ये याद रखे, जब शराफत का पैमाना छलक जाता है तो फिर इनकलाब जन्म लेता है, और इसी इनकलाब से दहशत में है केंद्र की मोदी सरकार। इसी की वजह से दहशत में है गृह मंत्री अमित शाह, जो पूरे
पार्लियामेंट सेशन में नदारत रहे पार्लियामेंट से। सीजेपी ने चौथे पॉइंट में लिखा 5 सितंबर 2026 दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का सैलाब आएगा। जब हुकूमत अपनी बात से मुकर गई तो सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने एक मुश्त फैसला लिया है कि अब जवाब सड़कों पर दिया जाएगा। 5 सितंबर को इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मुकम्मल तौर पर पुरअमन प्रदर्शन होगा। यानी सरकार के साथ साथ बिगुल फूंक दिया है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। यह सिर्फ एक मार्च नहीं है, यह सत्ता के अहंकार के खिलाफ जेनजी की एक बड़ी हुंकार है जो खुल करके अब सामने आ चुकी है। 5वें पॉइंट में सीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन की कमान उन मजलूमों के हाथ में जिनके चिराग बुझा दिए गए। खत का सबसे दर्दनाक और आक्रामक हिस्सा है ये। इस मार्च की अगुवाई कोई नेता नहीं करेंगे, बल्कि निट की नाकामी और डिप्रेशन से खुदकुशी करने वाले छात्रों के मजलूम परिवार करेंगे। वो परिवार करेंगे जो 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिसिया बर्बरता का शिकार हुए थे। जिन मां बाप के बच्चे छीन लिए गए, जब वो सड़क पर आकर हुकूमत से हिसाब मांगेंगे तो बताओ किस मुंह से जवाब दोगे मोदी सरकार। जहां अपने छठे पॉइंट में साफ तौर पर यह कहा कि विश्वासघात केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। छठे पॉइंट में जेनजी से विश्वासघात का जवाब और एक ही सख्त पैगाम है, अपना वादा निभाओ केंद्र की मोदी सरकार। सीजेपी ने साफ कर दिया है कि देश की नई नस्ल जेनजी का भरोसा तोड़कर यह सरकार चैन की नींद नहीं सो सकती है और ना ही हम इसे सोने देंगे। 25 जुलाई को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह किया गया था, युवाओं को घर वापस भेज दिया गया था और पीठ पीछे वादों से मुकर करके छात्रों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। इसलिए पूरे देश के छात्रों, युवाओं और स्टूडेंट्स यूनियन से अपील की गई है कि 5 सितंबर को इंडिया गेट पहुंचे और सरकार की छाती पर चढ़कर एक ही बात कहें, कीप योर वर्ड्स, अपना वादा पूरा करो जो आप हर बार वादा खिलाफी कर रहे हैं। यह जेनजी का खौफ है, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचाने वाला ऐलान है। ये तस्वीर देश भर में लोगों के सामने आ रही है कि एक तरफ राजनीतिक पार्टियां घेर रही हैं तो दूसरी तरफ जेनजी खुल करके सड़कों पर आने का ऐलान कर रहे हैं। सुन लीजिए गौर से, ये आज का जेनजी है, ये वो नस्ल नहीं है जो आपकी जुमलेबाजी और खोखले दावों के जाल में फंस जाएगी। ये वो जनरेशन है जो इंटरनेट के दौर में सच को बेपर्दा करना जानती है। जब 20 जुलाई को पुलिस की लाठियां बरसी थी तब भी ये युवा डरे नहीं थे और 20 जुलाई के बाद कैसा जनसैलाब आया कि 25 को इस्तीफा देना पड़ गया और आज जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक बात पहुंच चुकी है तब भी यह हुकूमत टालमटोल की राह पकड़ रही है। मोदी सरकार को आखिरकार किस बात का गुरूर है, किस इक्तदार का घमंड है? क्या आपको लगता है कि नीट के घपले में बर्बाद हुए लाखों बच्चों का मुस्तकबिल यूं ही केंद्र की मोदी सरकार रोन दिया जाएगा? क्या आत्महत्या करने वाले नौजवानों के परिवारों का दर्द सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था ताकि लोगों को हटाया जा सके, आंदोलन को खत्म किया जा सके? और अगर सरकार वादा खिलाफी कर रही है तो फिर जेनजी भी खुलकर सड़क पर आने का ऐलान कर चुके हैं। फाइनल अल्टीमेटम केंद्र की मोदी सरकार को दे दिया गया। 5 सितंबर दूर नहीं है, इंडिया गेट की सरजमीन गवाह बनेगी कि जब हुकूमत अपने वादों से मुकरती है तो देश का युवा अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ता है।